आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। नई दिल्ली में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों से किया तबादला ख्याल। इमसाल 11 बच्चे इस अवार्ड से सरफराज। यौम जमहूरिया तकरीबात की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद। लड़कियों के कौमी दिन के मौके पर मुतअद्दिद तकरीबात का इनेकाद। बच्चियों के हुकूक से मुतल्लिक बेदारी पैदा करना और उनकी तालीम को फ़रोग देने का इरादा। और अगले 3 रोज़ के दौरान जम्मू कश्मीर समेत शुमाली मगरिब भारत में मौसम नासाजगार रहने की पेशगोई। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आमदरफ्त के लिए बंद। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रिहाइशगाह पर इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों से तबादला ख्याल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में ये अवार्ड पेश किए थे। ये अवार्ड 11 बच्चों को 6 ज़ुमरों में उनकी गैर मामूली हुसूलियाबी के सिले में दिए गए हैं, जिनमें आर्ट, सकाफत, बहादुरी, इख्तिरा, समाजी खिदमत और खेल शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से है। अवार्ड हासिल करने वाले हर एक बच्चे को सदर जमहूरिया से एक तमगा, 1 लाख रुपए नकद और एक सर्टिफिकेट दिया गया है। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी भारत के 3 दिन के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वो भारत के 74वें यौम जमहूरिया पर मेहमान खुसूसी होंगे। उनके हमरा 5 वजीरों और आला एहलकारों समेत आला सतह का एक वफद भी है। ये पहला मौका है कि मिस्र के सदर को यौम जमहूरिया तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया है। मिस्र की फौज का एक दस्ता भी यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेगा। भारत और मिस्र इस साल सफारती ताल्लुकात कायम होने के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। G20 की भारत की सदारत के दौरान मिस्र को मेहमान मुल्क के तौर पर भी मदऊ किया गया है। यौम जमहूरिया के सिलसिले में आज श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्कद हुआ। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने परेड पर सलामी ली और कौमी झंडा लहराया। परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस, IRP, CRPF, SSB के अलावा होम गार्ड और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के दस्तों, नीज NCC कैडेटों और तलबा ने शिरकत की। बाद में कमिश्नर मौसूफ सकाफती और हुब्बुल वतनी के गीतों पर मुनहसिर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों से भी महजूज हुए। प्रोग्राम में ADGP कश्मीर और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के अलावा SSP श्रीनगर भी मौजूद थे। उधर जम्मू में भी आज यौम जमहूरिया के सिलसिले में मौलाना आजाद स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्कद हुआ। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने परेड पर सलामी ली और कौमी झंडा लहराया। परेड में फौज, पुलिस, CRPF, NCC कैडेटों और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। स्कूली तलबा और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के फनकारों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम की खास बात जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ियों की तरफ से जिमनास्टिक खेलों के करतब थे, जिनकी हाजिरी ने काफी दाद दी। प्रोग्राम में ADGP जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू और दीगर सिविल और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। आपका फिर से इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी आज यौम जमहूरिया की तकरीबात की मुनासिबत से फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद हुआ।
जिस दौरान मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों ने परेड पर सलामी ली और कौमी झंडा लहराया। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से आज फौज की 2 आरआर की तरफ से कानिहामा से मागाम तक एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों, पंचायती इदारों के नुमाइंदों और आम लोगों ने काफी तादाद में शिरकत की। बच्चे और बुजुर्गों ने अपने हाथों में कौमी झंडे उठाए थे, जो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में अमन सलामती और तरक्की कायम हो। मरकजी सरकार की तरफ से शुरू की गई हर घर तिरंगा मुहिम का मुस्बत रुझान देखकर कुपवाड़ा जिले की खवातीन और नौजवान लड़कियां नामासाइद मौसमी हालात के दौरान भी यौम जमहूरिया तकरीबात खास अंदाज में मनाने के लिए तैयार हैं। जिले के दूर उफ्तादा दर्दपुरा गांव में फौज की तरफ से कायम किए गए सिलाई मरकज पर नौजवान लड़कियां दीगर मलबूसात के अलावा कौमी झंडे तैयार कर रही हैं। इस मरकज पर इस वक्त तकरीबन 30 लड़कियां ये हुनर सीख रही हैं और कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से कौमी झंडे की डिमांड को लेकर इन लड़कियों ने कौमी झंडे तैयार करने शुरू किए हैं। मरकज में तरबियत देने वाली नसीमा बानो के मुताबिक अब तक तकरीबन 300 कौमी झंडे तैयार किए जा चुके हैं। काम कर रहे थे ऑलरेडी कटिंग का, सिलाई का, तो फिर हमने सोचा कि इंडियन आर्मी सब इतना अपने देश के लिए करते हैं, क्यों ना हम ये काम क्यों ना करें। हम तिरंगा बाहर से मंगवाते थे, इतना महंगा पड़ता था, तो इसलिए हमने सोचा हम खुद अपने हाथों से बनाएंगे भी, सब काम करेंगे। झंडा लहरा के कितना सुकून मिलता है और कितनी खुशी महसूस होती है कि ये आज हमने अपने हाथों से ये तिरंगा बनाया और बना के अपने गांव में, घरों में या किसी से भी स्कूल सेंटर में ये लहराया। बहुत ही खुशी होती है। बारामूला पुलिस ने 5 नौजवानों, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं, को दहशतगर्दों के ग्रुपों में शामिल होने से बचाया है। काउंसलिंग के बाद इन नौजवानों को पट्टन में उनके वालिदैन के हवाले किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी बारामूला ने कहा कि पुलिस को इत्तला मिली कि इलाके के चंद नौजवानों को पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्दों के आकाओं की ऐमा पर दहशतगर्दों की सफों में शामिल होने के लिए वर्गलाया जा रहा है। पुलिस ने फौज की 29 आरआर के हमरा कार्रवाई करते हुए इन नौजवानों को दहशतगर्दों के ग्रुपों में शामिल होने से बचा लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ माइल करने के दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखी गई। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों की हरकत सकनात पर गहरी निगाह रखें और पुलिस के साथ ताउन करें। भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी को आज उधमपुर पहुंचने पर मकामी कांग्रेस पार्टी और दीगर सियासी पार्टियों के लीडरों ने खैर मकदम किया। इस मौके पर लोगों की काफी तादाद मौजूद थी। बाद में जखानी चौक उधमपुर से राहुल गांधी गाड़ियों के एक काफिले की सूरत में वादी कश्मीर की तरफ रवाना हुए। इसी दौरान पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर हिफाजती एजेंसियां कौमी शाहरा पर सख्त निगरानी कर रही है ताकि यात्रा खुश असलूबी के साथ अंजाम पाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर से आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में कई वफूद और इनफरादी तौर पर कुछ लोग मुलाकी हुए, जिस दौरान उन्होंने अपने अपने इलाकों में दरपेश मसाइल और मुश्किलात से मुशीर मौसूफ को आगाह किया। मुलाकात करने वालों में जम्मू कश्मीर एससी, एसटी, ओबीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कैजुअल वर्करों का वफद, कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर, बडगाम, कुलगाम, अनंतनाग और दीगर इलाकों के वफूद भी शामिल हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद अजीम मुत्तू ने आज जड़ीबल चुनाव हल्के का दौरा किया। उनके हमरा मुतल्लिका कॉरपोरेटर और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान भी थे। दौरे के दौरान उन्होंने पीएचसी जड़ीबल के कामकाज के अलावा इलाके में ज़ेर तामीर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को कामों की रफ्तार में सुरत लाने की हिदायत दी। श्रीनगर के कोठीबाग गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर 2 रोज़ा इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसका इफ्तिताह एडिशनल कमिश्नर कश्मीर आबिद हुसैन कीरा ने किया। मरकजी इत्तलात और नशियात की वजारत की तरफ से मुनक़दा ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में अवामी बेदारी के प्रोग्रामों का एक हिस्सा है। प्रोग्राम के दौरान एक फोटो नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। शुरुका से खिताब करते हुए आबिद हुसैन ने कहा कि ICDS के फील्ड वर्करों से ताकीद की कि वो फलाही स्कीमों की कामयाब अमल आवरी के लिए उन स्कीमों को बुनियादी सतह तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि फील्ड वर्करों को बुनियादी सतह पर आम लोगों के साथ बराह रास्त राबिता होता है। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर, ICDS की जिला प्रोग्राम ऑफिसर और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मुनव्वीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के कुल 220 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं।
गुज़श्ता 24 घंटों में 2,18,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए हैं। भारत के ज़ेरी इलाज मरीजों की तादाद सरेदस्त 1,931 है। शिफायाबी की शरह इस वक्त 98.81% है। पिछले 24 घंटों में 90 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 4,41,00,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 89 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने एंटी करप्शन की एडिशनल सेशंस जज अदालत में कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1956 की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में तहकीकात से मुतल्लिक मुकदमा दायर किया है। क्रिमिनल और सिविल मामलात से मुतल्लिक केसों की मुकम्मल तहकीकात के बाद ये खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं। नामजद अदालत में 19 मुकदमे दायर किए गए हैं। कश्मीर में उगाई जा रही सब्जियों को आलमी बाजार में मुतारिफ करने के लिए महकमा ज़राअत अनथक कोशिशें कर रहा है। इस सिलसिले में गुज़श्ता बरस वादी कश्मीर से सब्जियों की एक भारी खेप दुबई, शारजा, अबूधाबी और खलीजी मुल्कों के दीगर बाजारों में भेजी गई। महकमे के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कल कश्मीर में तैयार की गई सब्जियों की एक भारी खेप को खलीजी मुल्कों के लिए रवाना किया। मुझे ये बताने में आपको फख्र महसूस होता है कि इस काम की शुरुआत मैंने पिछले साल की थी और जिसका हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब दुबई गए तो जो कंसाइनमेंट्स वेजिटेबल्स की हम लोगों ने यहाँ पे भेजी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले लोग हैं वो यहाँ के जोग्राफियाई हालात से वाकिफ हैं और कश्मीर का जो प्रोडक्ट है उसकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो पहचान बढ़ी जब दुबई हमारी ये 6 कंसाइनमेंट्स वेजिटेबल की चली गई और उसके बाद इतनी डिमांड आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इतने फेवरेबल हैं कि उसके अंदर जो मिठास जो है वो बरकरार रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कूल लाइट्स हैं इसका एक भरपूर फायदा लेने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि इस साल दोबारा हम लोगों ने फिर हमारे पास जैसे लुल्लू ग्रुप है या दूसरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपीडा की हम हेल्प लेते हैं या स्पाइस बोर्ड की हम हेल्प लेते हैं। आज लड़कियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। भारत में लड़कियों को तावन और मौक़े फराहम करने की गर्ज से हर साल 24 जनवरी को लड़कियों का कौमी दिन मनाया जाता है। इसका मकसद बच्चियों के हुकूक से मुतल्लिक बेदारी पैदा करना और लड़कियों की तालीम, उनकी सेहत और तग़ज़िया से मुतल्लिक बेदारी को फ़रोग़ देना है। सिनफ़ी इम्तियाज़ एक बड़ा मसला है जिसका सामना ख़वातीन या औरतें पूरी ज़िंदगी करती हैं। लड़कियों का कौमी दिन मनाने का सिलसिला 2008 में पहली बार ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत के ज़रिए शुरू किया गया है। हुकूमत ने गुज़श्ता बरसों के दौरान बच्चियों के हालात को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। इन इक़दामात में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं। बारामुल्ला में भी लड़कियों के कौमी दिन की मुनासिबत से एक तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर सैरिश असगर ने कहा कि लड़कियों को अपने हुकूक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी लड़कियां तालीम के हुकूक से भी महरूम हैं, जो एक लम्हिया फिक्रिया है। उधर पुलवामा में भी महकमा समाजी बहबूद और जिला इंतजामिया की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बैनर के तहत मुनक़दा इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने समाज के तमाम तबकों से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में मनशियात की बिदत का कला कमा करने के लिए अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि अगर समाज इस नाजुक कड़ी में अपना रोल अदा करने से कासिर रही तो हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता। वो आज शहरी खास में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि आवाम को दरपेश मसाइल की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। इसी दौरान आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एनसी के सीनियर लीडर एहसान परदेसी की क़यादत में एक इजलास मुनक़द हुआ, जिस दौरान पार्टी अहदेदारों और कारकुनों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने के लिए काम करें। जिला बारामूला के बोचू, पोसनाग और पुथार के लोगों ने शिकायत की है कि इन देहात में नाक़स बिजली की फराहमी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इन गाँवों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए ताकि लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा रामबन इलाके में पत्थर गिराने की वजह से आमदरफ्त के लिए बंद है। इस वक्त काजीगुंड, बानिहाल, जवाहर टनल और नावबुक टनल पर ताज़ा बर्फबारी हो रही है। हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुकाम का हवाला देते हुए खबर दी है कि शाहरा पर गाड़ियों के चलने से मुतल्लिक फैसला देर रात लिया जाएगा। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो शाहरा पर खराब मौसम के चलते सफर से गुरेज करें। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज के दौरान शुमाल मगरबी भारत में बड़े पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान 25 और 26 जनवरी को मगरबी हिमालयी खत्ते और शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी में मजीद इजाफा होने का इम्कान है।
मगरिब से होने वाली मौसम की तब्दीली के सबब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल दूर दूर तक शदीद बारिश होने और बर्फबारी का इम्कान है। इधर जम्मू कश्मीर यूटी के महकमा मौसमियात ने आज शाम से दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी की पेशगोई की है। ताम आज दिन भर वादी में मतला अबर आलूद रहा और कई जगहों पर वक्फे वक्फे से बारिशें भी होती रहीं। और अब दर्ज हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।